क्यों नहीं लगता? लेकिन अश्विन ने बता दिया कि जब मैं हूं तो फिर की गम है। मगर ये इस तरह की जरब भारत को बड़ी देर के बाद लगी है, मगर किसी वजह से भारत एक ग्रेट टीम बन चुकी है। बैक करा दिए इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट मैच हो रहा है, यूं सीसॉ बना मैं मेरा बूबसी द किंग बर्बाद कर दिया और हौसले बहुत ही पस्त कर दिए बांग्लादेश के। अब 339 पे 6 आउट हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स में नहीं है। जिस तरह से आपने खुद कहा कि स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश 200 पे पैक कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जायसवाल, ऋषभ, अश्विन, जडेजा, इनको पता था कि गेम को किस तरह से आगे लेकर चलना है। इनको फियर ऑफ फेलियर नहीं था। खासतौर पर अश्विन और जडेजा जितनी तेजी से बैटिंग करके गए, 90+ का स्ट्राइक रेट, और स्टार्टिंग में 2 सेशंस में तो 2 का ही रन रेट था, 2.83 रन रेट था, फिर उसके बाद 4 पर आ गया लास्ट तक। तो ये चीज मेरे ख्याल से वो एक फियर ऑफ फेलियर है ना, वो इनके पास नहीं है। इन्हें पता है कि इन्हें किस तरह से गेम को आगे कैरी ऑन करना है। इन्हें पता है कि प्रेशर है, प्रेशर से निकालना कैसे है। हमारे प्लेयर्स ना प्रेशर से निकालने के बजाय उल्टा डबल प्रेशर में डालते चले जाते हैं और उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो मैच्योरिटी जायसवाल शो करके गए, जो मैच्योरिटी पंत शो करके गए, क्या ऐसी मैच्योरिटी हमारे यंगस्टर्स अब्दुल्ला, साइन की जानिब से हमें देखने को मिलती है? नहीं देखने को मिलती। तो जिस तरह से टैलेंटर्स हैं इंडिया के पास, खासतौर पर ऑलराउंडर्स जो हमारे अश्विन और जडेजा है, मतलब इनको आप देख लें कि ये पिछले 2 साल से यही तो कर रहे हैं। मतलब आप ये चीज देखें कि इंडिया के हमेशा ऐसा होता है कि टॉप ऑर्डर उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाता। जायसवाल के तो फिर भी रन आ रहे हैं, बाकी लोगों के इतने रन नहीं आ रहे, लेकिन जडेजा और अश्विन का आप तमाम मैचेस में इम्पैक्ट निकाल कर देख लें, उनके रन निकाल कर देख लें, आपको अंडरस्टैंड सारी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी कि किस तरह से ये मैच बनाते हैं, किस तरह से मैच निकालते हैं। वो पाकिस्तानी प्लेयर्स में अवेलेबल नहीं है। उनको अपनी पड़ी हुई होती है, वो टीम का नहीं सोचते। वो अपने पढ़ने के चक्कर में अपना 50 किया और फिर बस काम तमाम, कहानी खत्म। और उनके 50 के लिए कह सकता हूँ तो, तो नाड़ा है उसका, दे इधर उसको नहीं दे चाहिएगा कुछ। आज 104 रन मुश्किल विकेट पे। बात ये है कि तुम्हें डर था कि इसका बॉल अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो बॉल एयर दोनों तरफ हिला रहा था, एयर में एयर दोनों तरफ हिला रहा था। तो तुम्हारी फटी, तुम पहले ही बैकफुट, तुम पहले ही इधर यूं बॉडी को समेटने का जरा ज्यादा रिवाज चल रहा है मार्केट में। बेटर हो भैया, तुम्हारी जो तुम जब बैकफुट पे आओगे तो नजर आ जाएगा। यहाँ तो सीमेंट को जाने दो, बॉल को एयर में देखकर तुम्हारी फट गई। तुमने बॉल को पकड़ा ही नहीं सही तरह। पकड़ लेते तो तुम अपनी जगह रहते। वो जितना बाहर का बॉल है, तुम उसको यार यूं ही खेलने के चक्करों में इतनी आसानी से थोड़ी खेलता है। अब कर लीजिए हेड पे भी बात खबर कर जा। केएल राहुल को मैं मार्जिन दूंगा, क्योंकि अब उनकी पर्ची लगी है और रोहित शर्मा के इंटरव्यू ने ये प्रूफ किया कि यार मैं ठीक है यार, वो क्यों नहीं कर पा रहा टेस्ट के अंदर, तो मैं तुम्हें करा देता हूँ। चलो नहीं, वो तो रोहित शर्मा ने आज उनको रखने के बाद तो ये अंदाजा हो गया ना कि भैया मैं भी तुम्हें करा देता हूँ। और ऐसा नहीं है गंभीर इस पे नहीं होंगे, मतलब गंभीर का भी इसके अंदर कहीं ना कहीं असल में शॉट मेकिंग यार, स्विंग होना, बॉल हिलना आर्ट नहीं। आप बड़े बल्लेबाज है, शॉट मेकिंग की सिलेक्शन पे सवालिया निशान है आज। इवन ग्रेट विराट कोहली की देखिए, बॉल राइज कर रहा था, लेंथ बॉल था, ड्राइविंग लेंथ नहीं था। विराट कोहली ड्राइव पर चले गए। राहुल से नहीं खेला गया। वो 2022 के बाद अब खेलना शुरू हुआ है पंत आकर। उसका डर किधर है? उसको डर क्यों नहीं लगता? लेकिन अश्विन ने बता दिया कि जब मैं हूं तो फिर की गम है। मगर ये कि जो जहां पर 34 पे 3, फिर 96 पे 4, फिर जड्डू ने की वहां कमाल किस्म की बारी और खूब साथ निभाया रविचंद्र अश्विन। रिमेंबर द नेम रविचंद्र अश्विन। क्या कमाल किस्म की जो अश्विन ने वहां पर जो बल्लेबाजी की। आज एक और सेंचुरी जो रविचंद्र अश्विन के बल्ले से आ गई। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि पाकिस्तान और इंडिया में जो बहुत बड़ा फर्क नजर आता है, वो वाज़ेह फर्क ये नजर आता है कि इंडिया कमबैक करना जानता है और इंडिया ने क्या कमाल किस्म का ठोस कमबैक किया। क्या कहेंगे भाई? बैक टू बैक 2 सेंचुरीज मारी है अश्विन ने, कमाल है। 144 पर 6 खिलाड़ी आउट थे। 144 पे इंडिया के 6 खिलाड़ी आउट थे। जडेजा और अश्विन ने मिलकर 195 रन की पार्टनरशिप बनाई है। 195 रन की पार्टनरशिप, जिसकी वजह से इंडिया जहां पर लग रहा था कि बिल्कुल कहीं नजर नहीं आ रहा, वहां से इस तरह का तारीखी कमबैक। अश्विन ने, आपको याद होगा, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी 106 मारा था इसी स्टेडियम में। मैं किसी मुझे लगा स्टेडियम्स के लिए खुश है। ना मैं 339 की वजह से खुश हूं। मैं 102 की वजह से
से खुश हूँ, अश्विन अन्ना 96 की वजह से खुश हूँ। अश्विन अन्ना Yes. भाई जो भी है, जिस तरीके से इंडिया 141 पे 6 था, Yes. बांग्लादेश ने तो एकदम से हैरान कुन परफॉर्मेंस दिखा दी थी और मुझे लग रहा था कि नहीं यार इस टीम में बात तो है, लेकिन बात यही है ना, वो पाकिस्तान थी, ये इंडिया है। वो वहां यहाँ पे सलमान अली आगा था, वहां पे अश्विन दी ग्रेटेस्ट अन्ना था और जडेजा था। तो सलमान अली आगा के लिए उन्होंने एग्जांपल दी है कि अपने सिर्फ 20-30 नहीं करने होते, टीम के लिए रन्स करने होते और ऐसे करने होते कि लोगों को पता भी चले कि रन्स किए हैं। कोई कोर आ गया। हारिस तो बर्बाद कर दिया और हौसले बहुत ही पस्त कर दिए बांग्लादेश के। अब 339 पे 6 आउट हैं और कल जैसे ही खेल का आगाज होगा, अगर एक सेशन इंडिया और खेल गया, बैटिंग कर गया, तो मेरे ख्याल में इतने ज्यादा रन्स हो गए हैं कि अब बांग्लादेश की जो वापसी मुश्किल हो जाएगी, काफी मुश्किल है। तो बताएंगे दुनिया क्या क्या बातें कर रही है, सचिन तेंदुलकर से लेके सचिन तेंदुलकर से लेके उनके जोड़ीदार सहवाग क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या क्या ट्वीटें हो 227 बॉलों के ऊपर जिस पेस से खेली गई, इट इज नॉट अबाउट द रन्स, how the runs came in. It was about the intent. It was about counter attacking. It was about absorbing those that moment and that situation and bouncing back from a specific period of time जहां सब चीजें डाउन एंड आउट आपके खिलाफ जारी थी और बांग्लादेश एक वक्त पे हावी हुआ था। लेकिन रन्स मैटर जरूर करते हैं, लेकिन रन से ज्यादा जो एक बल्लेबाजी थी, जो एक बल्लेबाजी करने का तरीका था, वो बहुत मैटर करता है कि उस तरीके ने किस तरह बांग्लादेश जो कि दे वर ब्रीडिंग डाउन दी नेक और वो एकदम से ऐसे बैकफुट पे गए कि आखिर में आते आते उनके इतने हाथ पांव फूल गए कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम जो 6 विकेट लेके बैठे हैं ये हम अब करें क्या। हाउ मैसिव नहीं बोला कि विराट कोहली नहीं चला तो बाकी क्या करेंगे, अश्विन तो बॉलर है, जडेजा तो बॉलर है, उन्होंने हिला दिया आज बेटा बंगालियों को। किधर गया वो शांतु, हम इंडिया को भी पेल लेंगे बेटा, तू तो पेल गया बेटा, तुझे तो पकड़ के रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने पकड़ के बजा दिया। तुझे तो ऐसा ठोका है कि पूरे टेस्ट मैच में भी नहीं बाहर निकल पाओगे। नहीं इतना कोई किसी को ठोकता मुझे बता दो आप लोग, नहीं इतना कोई किसी को ठोकता बता दो, नहीं आप अंदाजा लगाओ 34 for 3। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में अश्विन ने तूफान मचा दिया है। इसको देखकर पाक मीडिया अश्विन की फैन हो चुकी है, बोल रही है काश हमारे पास भी अश्विन जैसा एक खिलाड़ी होता। अश्विन की इस पारी को देखकर शोएब अख्तर भी बोल रहा है कि ये बाबर आजम से ग्रेट प्लेयर है, बाबर आजम इसके बराबर का कुछ भी नहीं है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें।